गुड़गांव में आम आदमी पार्टी के बागी गुट की बैठक। आनंद कुमार का दावा, देश भर से जुट रहे कार्यकर्ता। स्वराज संवाद की बैठक में पहुंचे बागी गुट के नेता। अब तक सिर्फ एक विधायक पंकज पुष्कर की मौजूदगी। खुली प्रक्रिया में जिस स्वराज की हम मांग करते हैं, जिस लोकतांत्रिक तरीके से चलने की हम इच्छा रखते हैं, उसका एक छोटा सा नमूना हम यहां पे पेश करना चाहते हैं। केजरीवाल गुट ने बैठक में जाने वाले बागियों को किया खबरदार। बैठक में शामिल होने पर कार्रवाई के दिए संकेत। मोदी विरोधी माने जाने वाले संजय जोशी को बधाई देने पर सियासी बवाल। 3 केंद्रीय मंत्री सहित 34 के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। श्री पटनायक के पीए नितिन सरदार ने लगाया था पोस्टर। संजय जोशी को दी थी जन्मदिन की बधाई। नितिन सरदारे से लिया गया इस्तीफा। सरदारे ने कहा कई और लोग गए थे संजय जोशी को बधाई देने। तो वहां तो कई देश भर के नेता, कई मंत्री, कई बहुत सारे लोग गए वहां बधाई देने के लिए संजय जोशी जी को। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और सर्बानंद सोनोवाल से भी पार्टी ने मांगा है जवाब। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने श्री पटनायक को लगाई थी फटकार। अंबेडकर जयंती के मौके पर देश भर में कार्यक्रम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सोनिया गांधी समेत तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। यूपी सरकार ने अंबेडकर की पुण्यतिथि पर किया छुट्टी का ऐलान। मायावती ने कहा तमाम पार्टियां अपने फायदे के लिए कर रही हैं भीमराव का इस्तेमाल। अंबेडकर जयंती पर दलित वोट बैंक की सियासत तेज। मऊ में 1 साल तक चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत करेगी कांग्रेस। बीजेपी के समारोह में शिवराज रहेंगे मौजूद। विदेश दौरे पर गए नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। नमन करते हुए कहा जय भीम। केजरीवाल ने भी अंबेडकर जयंती पर किया ट्वीट। संविधान की सही अर्थों में लागू करना ही होगी सच्ची श्रद्धांजलि। बर्लिन में प्रधानमंत्री मोदी का विरोधियों पर निशाना। कहा भारत में संस्कृत का नाम लेते ही खतरे में पड़ जाती है धर्मनिरपेक्षता। यहाँ पर रेडियो न्यूज संस्कृत में हुआ करते थे, जबकि भारत में नहीं होते थे, क्योंकि वहां पता नहीं वो सेकुलरिज्म का ऐसा तूफान खड़ा हुआ है कि उनको संस्कृत सुनने में भी सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। बर्लिन में प्रवासी भारतीयों के बीच बोले मोदी। कहा भारत को अव्वल बनाने के लिए हमारे साथ मिलकर सेतु का काम करें। मोदी ने आईटी क्षेत्र में भारतीय मूल के लोगों की धाक का किया जिक्र, लेकिन पूछा सवाल गूगल हमारे यहां क्यों नहीं पैदा हुआ। लेकिन गूगल का जन्म भारत की गोद में नहीं होता है, किसी और की गोद में होता है। और तब सवाल उठता है कि गूगल मेरे यहां क्यों पैदा नहीं हुआ। हैनोवर से बर्लिन पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। हाथों में तिरंगा और सुस्वागत का पोस्टर लेकर पहुंचे लोग। आज बर्लिन में प्रधानमंत्री वहां के रेलवे स्टेशन का करेंगे दौरा। भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के हालात का लेंगे जायजा। आज जर्मनी का दौरा खत्म कर कनाडा के लिए रवाना होंगे पीएम। द्विपक्षीय बातचीत के लिए 42 बाद किसी भारतीय पीएम का कनाडा दौरा। बर्लिन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजन की पीएम से मुलाकात। नेताजी से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने की मांग।
बिहार में बीजेपी की दलित वोट बैंक पर नजर। आज अंबेडकर जयंती पर पटना के गांधी मैदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्रियों की होगी मौजूदगी। योग गुरु रामदेव पर हरियाणा सरकार मेहरबान। योग शिक्षा का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर राज्य में दिया कैबिनेट मंत्री का दर्जा। सारे देश भर में उन्होंने विदेशों में भी जो योग विद्या का प्रसार किया है और हमने योग शिक्षा के नाते से, योग को सिखाने के नाते से इस विषय को लेकर हमने उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हरियाणा सरकार को और कोई नहीं मिला, कोई इससे बड़ा ठग नहीं मिला उनको, जो उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। अब ठग एक बार जो ठग होता है तो हमेशा के लिए ठग होता है। झारखंड के मंत्रियों की मौज। मंत्रियों के लिए 3 करोड़ खर्च कर खरीदी गई 12 फॉर्च्यूनर गाड़ियां। दलील, एंडेवर में सफर करने में हो रही थी परेशानी। नहीं है या पहले वाली गाड़ियां सही स्थिति में नहीं हैं तो मंत्रियों को सरकार गाड़ी दे रही है। और महंगी गाड़ियों का स्तर तो है, कोई भी चलेगा जिसको टूर करना होगा, घूमने के लिए जाना होगा, तो ऐसी गाड़ी तो चाहिए जिसमें वो दौरा आराम से कर सके। यूपी के हाथरस में फसल बर्बाद होने से दुखी होकर किसान ने की खुदकुशी। घर में फांसी लगाकर दी जान। पट्टे पर जमीन लेकर की थी गेहूं की खेती। मुजफ्फरनगर के किसानों में अखिलेश सरकार के खिलाफ गुस्सा। पंचायत बुलाकर सरकारी मुआवजे का किया बहिष्कार। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में लगातार तीसरे दिन बारिश से जनजीवन बेहाल। बारिश और ओले गिरने से 4 जिलों में फसलों को भारी नुकसान। किसानों पर संकट। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में उठाया कश्मीरी पंडितों के मताधिकार का मुद्दा। कहा, मुस्लिम वोटों का बेवजह मातम कर रहे लोग। मध्य प्रदेश के खंडवा में पुनर्वास की मांग को लेकर किसानों का जल सत्याग्रह। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव भी पानी में उतरे। खजुराहो में तकनीकी खराबी के कारण जेट एयरवेज के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में सवार सभी यात्रियों को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला गया। दिल्ली से सटे नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या में नया मोड़। घर वालों ने कहा, अंकित के दोस्त ने एक दिन पहले उसे नोएडा बुलाया था। सोमवार देर शाम नोएडा सेक्टर 71 के पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर बदमाशों ने की थी अंधाधुंध फायरिंग। टीसीएस में काम करने वाले अंकित की 3 महीने पहले हुई थी शादी। गाजियाबाद के कौशाम्बी फायरिंग मामले में एक चेन स्नैचर गिरफ्तार। वारदात के दौरान 4 साल की बच्ची को मारी थी गोली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पर लगा मारपीट का आरोप। गाजीपुर थाने में एक शख्स ने दर्ज कराई शिकायत। इलाहाबाद में एक मरीज के परिवार वालों के गुस्से का शिकार बने डॉक्टर रोहित गुप्ता की हालत गंभीर। तोड़फोड़ की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। पटना में ड्यूटी खत्म कर बाइक पर जा रहे इंस्पेक्टर तारिक बिन अहमद को टैंकर ने कुचला। अनीसाबाद के पास हुआ हादसा। पटना में ही एक और सड़क हादसे में महिला इंस्पेक्टर की मौत। भतीजे के साथ बाइक पर जा रही महिला इंस्पेक्टर को ट्रक ने कुचला। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की जीत का खुला खाता। बेंगलुरु को 8 विकेट से दी करारी शिकस्त। बैंगलोर ने हैदराबाद के सामने रखा था 167 रन का लक्ष्य। 2 ओवर 4 गेंद रहते हैदराबाद ने जीता मैच। हैदराबाद की जीत में हीरो रहे कप्तान डेविड वार्नर। 27 गेंदों पर तूफानी 57 रन बनाए। शिखर धवन 50 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। आज अहमदाबाद में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस में भिड़ंत। रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। मुंबई को टूर्नामेंट में पहली जीत का इंतजार। अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतकर वतन लौटे खिलाड़ी। कप्तान सरदार सिंह टीम के प्रदर्शन से संतुष्ट। कहा, गलतियों से सीखने की जरूरत।